अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 20 जनवरी 2025 और दिन है मंडे का। फॉरेक्स मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और बिटकॉइन वगैरह की भी प्राइसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। गोल्ड की बात करते हैं सबसे पहले, फिर WTI क्रूड ऑयल, BTC, यूरो USD और DXY की भी बात करेंगे। गोल्ड का अगर सिनेरियो बताऊं तो लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं बता रहा था 2-3 वीडियोस में अपनी, तो गोल्ड ने तो वैसे ही बिहेव किया है। बारन डिप्स की कॉल थी, शॉर्ट टर्म में सेलिंग वगैरह भी हमने देखी, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहा वो बाय का ही रहा। जो मेन लेवल्स में मैंने बताए हुए थे तकरीबन 27 के अराउंड, $2700 पर आउंस गोल्ड के लिए। फिर उसके बाद जो लेवल था वो हमारे पास यही 27, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास चैनल भी बन रहा है। थोड़ा सा अगर हम इसको देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो में, तो सिनेरियो किस तरह का हमारे पास रहा। ये हमारे पास चैनल बन रहा था डाउन साइड के ऊपर, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर इसके अंदर बुलिश मूवमेंट्स बने। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस किस्म का बन रहा है। स्टिल बुलिश इसके अंदर जो है वो बन सकते हैं मामलात। और डेटा अगर हम देखते हैं, सबसे पहले चलिए डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में हमारे पास इस वीक के अंदर जो है वो मंडे में यूरो या USD के लिए कोई ख़ास तरह से डेटा नहीं है। ट्यूसडे के अंदर लो इम्पैक्ट डेटा या मीडियम इम्पैक्ट डेटा यूरो वगैरह के लिए है हमारे पास। थर्सडे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। फ्राइडे के अंदर डेटा है यूरो के हिसाब से भी और डॉलर के हिसाब से भी। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI वगैरह का डेटा हमें जो है उसमें देखना होगा। और यूरो के लिए फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग इनका भी देखना पड़ेगा, जर्मन भी देखना पड़ेगा, फ्रेंच का। तो बहरहाल मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन मार्केट में जो मेन न्यूज़ चल रही है वो ये कि ट्रंप ने ऑफिस संभाल लिया है और उससे थोड़ा फ़ायदा जो है BTC को। BTC के जब एनालिसिस की तरफ चलेंगे तो देखेंगे उसमें क्या है मामला। बट हुआ यही था कि ट्रंप के आने से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट एक अप्रोच बन रही थी मार्केट के अंदर। एक तो BTC के लिए कि वो BTC को आके, क्योंकि उनका अपना एक मीम कॉइन भी है, बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे थे BTC वगैरह। तो लेकिन दूसरा ये कि टैरिफ इम्पोजिंग की तरफ वो जा रहे हैं। टिकटॉक बैन कर दी है अभी USA के अंदर और मामलात वगैरह चल रहे हैं, तो आगे चलेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें, मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ कि डॉलर वीकनेस की तरफ जाएगा। अभी नहीं, कुछ टाइम में जब असल में ये सिनेरियो जो है खुल के सामने आना शुरू होगा तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि मार्केट में होगा क्या। हो सकता है ट्रम्प का स्टांस चेंज हो इस दफ़ा, जो लास्ट उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल एरा निकाला था 4 साल का, उसके हवाले से। लेकिन बहरहाल मार्केट है, देखेंगे जैसे जैसे मार्केट के अंदर न्यूज़ या इवेंट्स वगैरह आएंगे तो जाहिर है मार्केट। गोल्ड का अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। तो गोल्ड का देखें, इस वक्त की सपोर्ट हमारे पास वही है 2700 के अराउंड। फर्दर ये है कि एक चैनल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। मेन ब्रेकआउट तो यहाँ से हो चुका है, इस लेवल से 2690 के अराउंड से रीटेस्टिंग 2 बार हो चुकी है। मार्केट जो है फुल बुलिश मूवमेंट में है, क्योंकि सेफ हेवन अपील जो है गोल्ड के अंदर बहुत सारे सिनेरियोज हैं इस वक्त जो इस वक्त बना रहे हैं और मार्केट जो है उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करने को तैयार है और टेक्निकल वे में भी हमें बिल्कुल मार्केट शो कर रही है। तो उस हवाले से अब ये है कि हमारे पास दो चीज़ें कि मार्केट यहाँ से या तो ब्रेक करे तो जो मेन टारगेट है 2722 के अराउंड डबल टॉप यहाँ पे हमारे पास बनता है, और उसके बाद मार्केट अगर उसको रिस्पेक्ट कर लेती है तो अगेन मार्केट डाउन साइड पे आएगी। दो नेकलाइंस कंसीडर हो सकती हैं वैसे तो। एक होती है, एक यही 2700 के अराउंड, अदरवाइज दूसरी नेकलाइन जो होगी वो हमारी $2690 पर आउंस के अराउंड होगी। तो ये हमारे पास बाइंग का एरिया सारा रहेगा। फिलहाल के लिए ये है कि H1 के अंदर हम आके देखते हैं तो जनाब ये फिलहाल यहाँ पे होल्डिंग हो रही है, तो सेल की एंट्री यहाँ से भी थोड़ी बहुत इस जगह से बन सकती है फॉर द टारगेट ऑफ जो हमारे पास अगेन चैनल की डाउन साइड के ऊपर ट्रेंड लाइन जो हमारे पास बन रही है वो कुछ इस लेवल पर बन रही है, यानी कि 2685। और वैसे अगर नीचे देखा जाए तो बाइंग जोन की अगर मैं पूरी बात करूं तो ये जो पर्पल कलर के अंदर शो हो रहा है सारा, ये बाइंग जोन है हमारे पास। तो उस हवाले से थोड़ा डाउन साइड पे भी नीचे मामला जाता नजर आता है, लेकिन वो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मजीद 2690 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, ठीक है हम यहाँ तक भी रूम अफोर्ड कर सकते हैं 2685 वगैरह तक, लेकिन अगर मजीद नीचे आई तो फिर वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा,
क्योंकि जो हमारे पास बड़ा चैनल था उसके अंदर मार्केट अगेन आ जाएगी और ये सारा फेक आउट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र फिलहाल नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड ज़ाहिर है सिग्नल ग्रुप में फिर इसको हम कैप्चर करेंगे और देंगे बाय ऑन डिप्स के ही सिनेरियो पे मैं इस वक्त भी हूँ इन लेवल तक, और उसको हवाले से देखेंगे। फर्दर ये है कि अगर ये लेवल मार्केट अगेन ऊपर ब्रेक कर देती है 2721 वाला, तो फिर अच्छा खासा अपसाइड के ऊपर मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट जो है वो अपने टारगेट की तरफ जाए, जो कि लास्ट ऑल टाइम हाई रहा था 2784 85 या 90 के पास से। तो खैर अभी वो आगे की दूर की बात है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए यही है गोल्ड के लिए। मैं इसके अंदर जो है बाय साइड पे ज़्यादा हूँ बाय ऑन डिप्स के सिनेरियो। WTI क्रूड ऑयल के लिए अगर देखें तो लास्ट में जो बता रहा था डेली पे देखें, क्रूड ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया था और अपसाइड मोमेंटम मैंने बताई थी वो भी बना था। उसके बाद अगर थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके देखते हैं तो लास्ट ये जो सिनेरियो में बता रहा था वो बिल्कुल मार्केट ने उसको उसी तरह से रिस्पेक्ट किया। आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने बोला था कि अपसाइड मोमेंटम मार्केट बनाएगी, तो रिटेस्ट करके अपसाइड मार्केट ने मोमेंटम बनाया, दोबारा से बुलिश मूवमेंट बनी। ऑन दी अदर हैंड यही था कि ब्रेक करके रिटेस्ट करती है तो नीचे की तरफ देखेंगे, लेकिन मार्केट उस तरफ नहीं आई और अभी मार्केट ऊपर ही है। तो अभी क्या है हमारे लिए, अभी यही है हमारे पास के फिलहाल हमारे पास सपोर्ट का जो एक एरिया बन रहा है वो यही बन रहा है 76.6 के से लेके 76.2 तक के अराउंड। तो यहाँ से मार्केट जो है फिलहाल होल्डिंग हमें देती हुई नज़र आ रही है। H1 के अंदर भी देख लेते हैं जाके, और यहाँ पे मैं ग्रुप में भी कॉल दूंगा बिल्कुल। अभी बस ये एनालिसिस हो गए तो बिल्कुल यहाँ से एंट्री बनती है। हाँ लेकिन थोड़ी सी ये है कि एविडेंस जो है अभी तक उस तरह से नहीं आया है फर्दर, लेकिन अच्छी बुलिश मूव मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टूवर्ड्स अगेन 78 के अराउंड। ठीक है जी, तो उसी हवाले से इसके अंदर जाहिर है मैं फिर ग्रुप के अंदर एंट्री दूंगा, थोड़ा सा बस एविडेंस आ जाए तो फिर फर्दर जो है इसकी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट जो है वो बन जाती है। ठीक है जी, और नीचे के लिए डाउन साइड के लिए फिलहाल तो नहीं कुछ न्यूज़ वगैरह आई, टैरिफ प्लान की भी आई थी क्रूड के लिए कि जी इसराइल सॉरी रशिया के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जा रही है टैरिफ में क्रूड के ऊपर, इस वजह से बुलिश हुआ था लास्ट। वो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिनेरियोज बताए थे, तो उस हिसाब से मार्केट को देखेंगे। BTC के लिए अगर बात कर लेते हैं तो BTC देखें बाय ऑन डेज, मैंने इसको लास्ट सारी वीडियोस में पिछले 2-3 महीने से बोल रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, सारे सिनेरियोस बनते हुए नजर आए, उसको हमने ट्रेड भी किया। लास्ट वीडियो में जो मैंने अपनी बताया था कि यही एरिया था 93 टू 91 का, कि यहाँ से आप बाइंग बनेगी। ऑल दो के मार्केट इस चैनल के अंदर यहाँ पे उस टाइम के ऊपर चल रही थी, बट इसके अंदर जाहिर है देखिए यहाँ से डाउन साइड भी मोमेंटम बना, देन फिर यहाँ से अगेन बुलिश मोमेंटम बना और मार्केट बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट किया। एक जोन था उसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट था, मार्केट उसको हिट कर चुकी है। ये भी ऑप्टिमिज्म न्यूज़ जो आई थी जब कल काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, जब ट्रम्प ने सीट संभाली अपना ऑफिस, तो उस हिसाब से ये मामला बने। फिर डाउन साइड भी इसमें रिकवरी, सपोर्ट होल्ड रही, अगेन मार्केट अप है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो है, सिनेरियो बहुत सिंपल है इसका। अगर करेक्शन मार्केट थोड़ी सी लेती है, इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके देख लेते तो उसके अंदर हमें इसमें बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाती है। देखिए सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से जाहिर सी बात है मार्केट इसको होल्ड रखती है तो फिर यहीं तक आएगी। उसके लिए फर्दर थोड़ा बहुत हमें इसके ऊपर और भी देखना पड़ेगा कि किस किस्म के सिनेरियोज हम इसमें जज कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स कहाँ पे होते हैं। बाकी बात हुई है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के ऊपर आती है, रीटेस्टिंग यहाँ पे देती है तो अगेन एक ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट निकल जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो इम्पैक्ट न्यूज़ का आना था वो आ गया। फर्दर अगर कोई न्यूज़ मार्केट में आएगी ट्रम्प के हवाले से या किसी भी हवाले से तो मार्केट उसका बिल्कुल रिएक्शन लेगी, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग देने के बाद वापस 1,01,000 अराउंड के लेवल, ये जो पूरा हमारे पास जोन है, मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम सेल की एंट्री के लिए भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। यूरो यूएसडी देखें मैंने, अब ये बड़ी मजे की बात है कि सब बोल रहे थे जी डॉलर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यूरो गया नीचे गया, पैरिटी की तरफ गया 1.0 और उससे भी नीचे गया। मार्केट में सारी यही आवाज थी, मैंने आपको कहा था कि नहीं इसको बाय करें और ये अपसाइड मोमेंटम बनाएगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो अपसाइड मोमेंटम बना रही है। अभी के लिए हमारे पास जो लेवल है 1.032 का लेवल है, इस लेवल को मार्केट फिर वही बात है कि यहाँ पे अगर आती है नीचे की तरफ तो उसमें
यहाँ से फिर वही बात है, ये अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट और यहाँ पे रिटेस्ट देती है तो यहाँ से बिल्कुल बाई की एंट्री अगेन बनेगी। हम तो ऑलरेडी बाय कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग्स भी कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स के हमारे पास सिनेरियो रहे हैं। तो अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड अपना बनाएगी और ये अगला जो हमारे पास जोन बन रहा है जो मैंने ड्रॉ किया था 1.044 या 1.045 के अराउंड एटलीस्ट इनिशियल टारगेट ये होगा ऑन दी अदर एंड। वरना जैसे मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक मैं जज कर रहा हूँ कि ट्रंप आएगा, जो कुछ पॉलिसीज हैं अभी क्लियर नहीं है हो जाएंगी, तो वो उसके लिए ज़्यादा खतरनाक है डॉलर के लिए। और ये जोन जब यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो अगेन मार्केट अपसाइड निकल सकती है 1.12 के अराउंड। लेकिन बात फिलहाल कब अज वक्त है, फिलहाल के लिए नहीं कह रहे, जाएगी भी तो टाइम लग जाएगा काफ़ी इसमें, लेकिन इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, एनालिसिस जो होते हैं प्रॉपर वो यही होते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म भी इसके अंदर देखा जाए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसमें मामलात बाज़ औक़ात देखना फिजिबल हमारे लिए नहीं रहते। तो फिलहाल के लिए यही है, तो इसको उसी तरह से ट्रेड करेंगे। हाँ ठीक है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस होल्ड हो जाती है, कुछ डेटा वगैरह भी यहाँ आते हैं, तो हम करेक्शन भी इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेक्शन के हवाले से भी हम इसको देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो एक टॉप ये है, अगर ये इसने एज अ टॉप लेके यहाँ से इसको जो है वो होल्ड कर लिया तो फिर डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मार्केट नेक लाइन की तरफ जाएगी और ब्रेक होने के बाद वहाँ से अगेन 1.0189 का जो एरिया है इसको माइंड में रखिएगा। चैनल की जो हमारे पास है डाउन साइड पे देखिए रूम 1.00 तक है, लेकिन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इतनी नीचे मार्केट जाएगी। बट बात हुई है कि मार्केट है, अगर फिर वही बात है कि टैरिफ की न्यूज़ जोर पकड़ गई, सेंटीमेंट मार्केट ने बना लिया और अनएक्सपेक्टेडली डॉलर अगर स्ट्रांग हो गया तो बिल्कुल मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ऑल दो के मैं नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ तक आना चाहिए, जैसे मैं लास्ट आपको कह रहा था बाय और डिप्स करें, और यही इन्हीं लेवल से मार्केट को कई दफ़ा हमने बाय करके और फिर अच्छी प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर की, कुछ सेल की एंट्रीज भी की थी। बहरहाल फिलहाल के लिए तो यही लेवल है, ये लेवल ब्रेक होंगे तो इंशाल्लाह और इसके अंदर अपसाइड मोमेंटम बनेगा। अगर DXY की मैं बात करता हूँ तो जैसा बता रहा था DXY को देखें, अब ये उसी तरह से चैनल के अंदर फिलहाल मूव कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है उसको होल्ड रखा है मार्केट ने। और उस हवाले से फ़िलहाल ये मेन हमारे पास ऊपर जो है जो सिनेरियो बन रहा था लास्ट भी मैंने बताया था आपको, अगर बड़े चार्ट के ऊपर मैं दिखाऊं तो इस किस्म का सिनेरियो बन रहा है। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर ये होल्डिंग प्रॉपर अच्छी दे देता है तो देखें नीचे 105 या 106 तक डॉलर इंडेक्स जो है वो ड्रॉप होना एक्सपेक्टेड है। बीच में एक और लेवल आएगा 107 108 का, लेकिन देखेंगे मार्केट इसको फिलहाल होल्ड करने के मूड में नज़र आती है। टेक्निकली RSI स्टॉकेस्टिक्स भी देखें तो वो वीकली के अंदर भी ओवरबॉट हैं और डेली के अंदर भी ओवरबॉट हैं। और जिस तरह का पैटर्न मज़ीद मार्केट बना रही है, मार्केट कंप्रेशन के अंदर भी जा रही है यहाँ से। जी जनाब, ये देखें तो ये फॉलिंग वेज भी यहाँ से बन रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल चार्ट्स हैं, चार्ट्स अपडेट होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, हमें उसी हिसाब से चार्ट को जो है देखना पड़ता है। तो यहाँ से कहीं भी ब्रेकआउट देके रिटेस्टिंग देके मार्केट नीचे की तरफ से आ सकती है, लेकिन फिलहाल फिर वही बात है कि आज तो कोई खास डेटा है नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, देखेंगे उस हवाले से कि मार्केट जैसे डेटा आएगा तो उसके हिसाब से क्या रिएक्ट करेगी।